हैं, यही मालिक अपने कलेजे पे पत्थर रख करके बिटिया को विदा कर दिया। हम और आप चले आए। सतयुग था, सतयुग जोगी सत विज्ञानी, कार्य हरि ध्यान तरय भव प्राणी। सब लोग आते जाते थे। 1,00,000 वर्ष उम्र होती थी सतयुग में। ये भी इतने चतुर चालाक निकले, एक एक घड़ा मिला इनको। उस समुद्र से सतपुरुष मालिक ने एक एक घड़ा निकाल करके 16 पुत्रों को दिया, और इन लोगों ने थोड़ी सी जीवात्मा को निकाल करके राज किया। 1,00,000 वर्ष उम्र जब पूरा हो गई तो ये चले गए, फिर वापस नहीं आए। अनगिनत खेपे चली गई। हमारा और आपका बड़ा ही दुर्भाग्य था। उस समुद्र से एक एक घड़ा निकाला गया, उसी घड़े के अंतर्गत हम और आप आ गए। उससे भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात तब हो गई कि अनगिनत खेपे चली गई, इसके बाद भी हम और आप फंसे। इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात तब हो गई कि मानव शरीर पाने के बाद भी, संत सद्गुरु पाने के बाद भी सुमिरन ध्यान भजन नहीं करते हैं, किसी दूसरे के भटकावे में आ जाते हैं। वादा करा दिया। इन लोगों ने जब थोड़ी सी जीवात्मा को निकाल करके राज किया, जीवात्माएं अनगिनत खेपे जब चली गई, इनको चिंता हो गई। सारी जीवात्माएं एक दिन चली जाएंगी, हम किस पे राज करेंगे? इनको फंसाने के लिए कुछ योजना बनाई जाए। तो ये जिम्मेदारी निरंजन भगवान को सौंपी गई। जो सबसे छोटे पुत्र हैं, उसी समय सतपुरुष मालिक ने अंश दोष सतपुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी, यादव कला उतर कर आई, झझरी दीप में आन समाई। आने 2 धाराएं उतार दी गई थी। निरंजन भगवान के मंडल में झझरी दीप में ज्योति और पुरुष 2 धाराएं समाहित कर दी गई थी। निरंजन भगवान ने जिम्मेदारी उठा लिया, और जिम्मेदारी उठा जब लिया तो अपनी शक्ति से आद्या माँ शक्ति को पैदा कर दिया। 2 धाराएं उनके मंडल में थी। आद्या माँ शक्ति जब पैदा हो जाती है, कहे कि देखो तू 3 पुत्रों को पैदा कर। जब ये 3 पुत्र पैदा हो जाए तो उनसे कहो वो प्रचार करें, हम ब्रह्मा के रूप हैं, विष्णु के रूप हैं, हम शंकर के रूप हैं, हमारा पता उनको मत बताना। देखा यहाँ हमको और आपको फंसाने की योजना बनाई जा रही है। जिनकी पूजा हम और आप अर्चना करना चाहते हैं, करते हैं, ये फंसाने की योजना बनाई जा रही है। स्वामी जी महाराज मध्य प्रदेश में एक बार बारी बारी से लोगों के घर में दर्शन दे रहे थे। एक देवी जी तैयारी की थी, स्वामी जी महाराज उनके घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते से लौट आए। लोगों ने पूछा, हुजूर आप उस देवी जी के घर नहीं गए, वो रो रही है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जा तो रहा था, लेकिन उनके घर में हमारे बैठने की जगह नहीं थी, मैं वापस चला आया। ये खबर जब उस देवी जी को पता चला तो समझ गई बात को। कही कि मैं अपने घर में तमाम जो देवी देवताओं की तस्वीर लगा रखी हूँ, स्वामी जी महाराज के लिए जगह नहीं है, सब कुछ उतार करके फेंक दिया। इसके बाद स्वामी जी महाराज अपने आप चले गए। तो ये होता है। ठीक उसी तरह से हमको और आपको फंसाने की योजना बनाई गई। निरंजन भगवान कह रहे हैं अपनी अर्धांगिनी, अपनी धर्म पत्नी से कि तू 3 बेटों को पैदा कर, वो प्रचार करें, हमारा पता उनको मत बताना। उनको ये ना पता चल जाए कि हमारे पिताजी निरंजन भगवान हैं। ये 3 बेटे जब पैदा हुए, प्रचार प्रसार करने लगे, हम ब्रह्मा के रूप, विष्णु के रूप, शंकर के रूप। तब आद्या माँ शक्ति ने हुक्म दिया, ठहरो और अखंड ध्यान पे लग जाओ। 50-50 हजार वर्ष तक इन लोगों ने अखंड ध्यान लगाया। इनके अखंड ध्यान से वो सतपुरुष मालिक ये निरंजन भगवान जो है प्रसन्न हुए, आवाज लगाए, तुम लोग मेरी आवाज को सुन रहे हो? विष्णु जी और शंकर जी को पता न चला। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूं। कहे कि तब नोट करो। ईश्वर अपने मुखारबिंद से बोलने लगे और ये ब्रह्मा जी नोट करने लगे। वही 1,00,000 श्लोक उन्होंने बोला जो ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये सब वेद पुराण शास्त्र बना, बोला गया और लिखा गया। उसमें स्वामी जी महाराज ने कहा क्या अच्छा क्या बुरा, क्या हिंसा क्या है हिंसा, क्या झूठ, क्या सत्य, क्या पाप, क्या पुण्य, यही सब लिख करके भर दिया गया। 10,000 वर्ष तक वो निरंजन भगवान ने प्रचार करवाया, प्रचार कर दो। अब तक तो तुम मालिक के देश में आते जाते रहे, कोई रोक तो कोई बंधन नहीं था, लेकिन अब हमारे देश की कानून बन गई। अब जैसा करोगे वैसा तुम्हारे ऊपर ब्याज लगेगा। अच्छा कर्म करोगे तो ब्याज लगा करके वसूल करेंगे, और बुरा कर्म करोगे तो भी ब्याज लगा करके वसूल करेंगे।
अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों जो है हमारे लिए और आपके लिए अवरोध पैदा कर दिया। अच्छा कर्म किए तो ब्याज लगा तो स्वर्गलोक में जाएंगे तो समय बढ़ेगा और समय तक रहना पड़ेगा। बुरा कर्म करेंगे नरकों में जाना पड़ेगा, उसी समय स्वर्ग बनाए गए, उसी समय नरक बनाए गए, उसी समय 84 लाख जोनियां बनाई गई। यही आज़ादी हमारे लिए और आपके लिए जो है काल बन गई। इसी में हम और आप जो फंसा लिए गए। तो कहने का मतलब हमको और आपको महापुरुषों के वचनों को पकड़ना है। जब स्वामी जी महाराज आ करके हमारे और आपके बीच में अपना सारा भेद खोल दिया, इसी दौलत को पाने के लिए लोगों ने राजपाट को ठोकर मार दिया। मीराबाई का इतिहास हम और आप सुने हैं। मीराबाई जो है राजघराने में पैदा हुई थी, राजघराने की बिटिया थी और राजघराने में ब्याही गई थी। राजा राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बिटिया मीराबाई जब माँ के तन से पैदा होती हैं, कुछ ही समय के बाद माँ का देहांत हो गया और कुछ समय के बाद पिता का भी देहांत हो गया। वो बिटिया अनाथ हो गई, पालन पोषण होना मुश्किल हो गया। उसके ननिहाल के लोग ले गए। बेटी सयानी होते शादी हो गई। राजघराने में राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बिटिया महाराजा राणा सिंह के बेटे कुंवर भोजराज से उसकी शादी हो जाती है। जब कुंवर भोजराज से शादी हो गई, ऐसा संजोग बना कि कुछ समय के बाद पति का देहांत हो गया। अब बिटिया जो है वो मीराबाई जो है विधवा हो जाती हैं। अब वो मालिक के याद में तड़पने लगी, रोने लगी। देखें मालिक की मौत। हमने कहा कि जब गुरु की दया होती है बड़े बड़े साधक जो है भाग खड़े होते हैं। अब ये मालिक की दया, गुरु की जब दया होती है तो माँ बाप का देहांत हो गया। गुरु की दया हो गई, बिटिया अनाथ हो गई। गुरु की दया हो गई, बिटिया विधवा हो गई। गुरु की जब दया हुई तो अब घर का उनका जो देवर था मीराबाई को मारने पीटने लगा। तुम घर छोड़ करके कहाँ जाती है? साधु महात्माओं के साथ घूमती हो, चली जाती हो, तुमको शर्म नहीं आती है? राजघराने की बेटी राजघराने में ब्याही गई हो और घूम करके आती हो। अपनी दासियों की पहरेदारी लगा दिया, चंपा चमेली की पहरेदारी लगी कि देखो ये मीराबाई घर से बाहर ना निकलने पावे। लेकिन गुरु की मौज थी, वो मीराबाई की सहायिका बन गई दासियां। इसके बाद जो फिर राणा जो था पहरेदारी लगा दिया अपनी बहन उदाबाई की। देख बानिए घर से बाहर निकल जाती है, घर से बाहर निकलने ना पावे, समाज में बहुत बड़ा अपमान होता है। बहन पहरेदारी में लगती है लेकिन वो भी सहायिका बन जाती है। अब मीराबाई जो है गुरु की तलाश में घूम रही है। कहीं से उनको ये संस्कार मिला था कि जब तक वर्तमान संत सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक उस प्रभु का दर्शन दीदार नहीं होगा। यही बेटी जो है अरमान सजा करके वो मीराबाई चारों तरफ गुरु की तलाश कर रही हैं। यही अरमान सजाई थी मेरा मन मानी। अरे एक बार हमको गुरु महाराज मिल जाते तो मैं अपने मन को मना लेती। मेरा मन मानी सूरत सैल आसमानी, जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नैनन पानी। ज्यों ही ये पीर तीर समतालत कसक कसक कसकानी, रात दिवस मोहिनीत न्यावत भावा अन्न पानी। ऐसी पीर बिया तन भीतर जागत रंग बिहानी, ऐसा वैद्य मिले कोई भेदी देश विदेश पिछानी। तासो पीर कहूँ तन केरी फिर नहीं भरमो खानी, खोजत फिरूं भेद व घर का कोई न करद बखानी। संत रैदास मिले मोई सतगुरु दिनी मुरे सुरत सहदानी, मैं मिली जाए पाए पिव अपना तब मोरी पीर बुझानी। मेरा खाक खलक कर डाली तब अपना घर जानी। अने मीराबाई गुरु की तलाश कर रही है, घूम रही है। हिंदुस्तान ही नहीं वो मीराबाई करेगी। मैंने पैदल ही यात्रा करती रही, विदेशों का भ्रमण करती रही, लेकिन हमको गुरु महाराज नहीं मिले। गुरु महाराज की जब भी याद आती है आंखों से आंसुओं की बारिश होती है। सोच रही हूँ कि कहीं गुरु महाराज मिल जाते, मैं अपनी विरह व्यथा बता लेती। मैं विरह की आग में जल रही हूँ लेकिन गुरु महाराज नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल थक करके दुबली पतली हो गई, शरीर से जो है मांस गल गई थी, बिल्कुल बेहोशी हालत में हो गई। मीराबाई जो है एक पेड़ के नीचे बेहोश होकर के आखिरकार गिर गई। जेठ की दोपहरी में पेड़ के नीचे जब बेहोश होकर के गिर गई, कुछ समय के बाद जो है आंखें खुलती हैं,
पेड़ पे देख रही हैं तो कौवा बैठा था। उस कौवा के सामने जो है हाथ जोड़ करके फरियाद करती हैं। आप सोचेंगे कि ये औरत, ये लड़की हाथ जोड़ करके कौवा के सामने फरियाद कर रही है। अरे ऐसी भक्ति होती है। भक्ति में लोग पागल हो जाते हैं। दिल्ली की बौरी साहिबा जो है भक्ति में पागल हो गई थी। मैं हूँ बैरी, मैं हूँ बौरी, परम तत्व की जग जानत की जग भोरी, मैं हूँ आने वो करेगी, मैं मालिक के लिए पागल हो गई हूँ। उसी तरह से वो मीराबाई पागल होकर के उस कौवा के सामने हाथ जोड़ करके फरियाद करती है, आए कागा सब तन खाइयो, नोच नोच खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस। ऐ कौवा हमारी मांस तो नहीं बची है, हमारी चमड़ी को नोच नोच करके खा लेना, लेकिन हमारी इन आंखों पे वार मत करना, क्योंकि हमें विश्वास है ये आंखें जो है गुरु के दर्शन की प्यासी हैं, हमको गुरु महाराज दर्शन दीदार देंगे। ये फरियाद करके आखिरकार गुरु महाराज मिलते हैं, नामदान मिल जाता है, दर्शन दीदार हुआ, साधना में मीराबाई लग जाती हैं। तब जो है उनका देवर समझ गया कि इसके बाद भी मीराबाई गुरु के प्रेम में पागल होकर के घूम रही हैं। वो सोचा कि गुरु के नाम में मस्ती में घूम रही है, इसको जो है गुरु के नाम पे चरणामृत बना करके दे दिया जाए, मर जाए। वो जहर का प्याला बना करके राणा जो था अपनी भाभी मीराबाई को भिजवा दिया, ये ले चरणामृत है, गुरु का चरणामृत है, पी ले। वो मीराबाई उस जहर के प्याले को ले करके वो सोच रही हैं और आवाज लगा रही हैं कि अरे राणा, तू क्या समझता है कि ये मीराबाई पागल हो चुकी है? आए राणा तय जहर दियो मैं जारी, जैसे कंचन धा तगिर में निक्षत बारा बाणी, लोक लाज कुलकान जगत की दई बह जस पानी, तू अपने घर का पर्दा कर ले मैं अब लाबो रानी, तारकस तीर लगयो मेरे हीरे गरक गयो शनकानी, साफ संतन पे तनमन मारू चरण कमल लिपटानी, मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। है ना, तो ये समझ रहा है कि मीराबाई को मैं जहर का प्याला दे दिया तो नहीं समझ पा रही है। मैं समझ रही हूँ कि ये जहर का प्याला है, लेकिन हमें अपने गुरु के ऊपर भरोसा है, विश्वास है। राणा जी तय जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दाह में निक्षत बाना बाणी, जैसे सोने को चमकाने के लिए आग में जलाया जाता है, उसी तरह से ये मीराबाई तुम्हारे जहर के प्याले को पी करके आज ये चमकने जा रही है। तू अपने घर का पर्दा कर ले मैं अब राबो रानी, तू अपने घर का पर्दा कर ले, अपनी लोक लाज मर्यादा को संभाले रख। ये मीराबाई तुम्हारे घर को छोड़ करके सदा सदा के लिए जा रही है। वो मीराबाई घर को छोड़ करके चली गई। ऐसे ऐसे लोगों ने गुरु भक्ति किया, मालिक के याद में हमको रात को रोना पड़ेगा, जब तक रोएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और आंखों से आंसू तभी चलेंगे जब भजन करेंगे। एक शिष्य अपने गुरु के सामने फरियाद करती है, आखिया गुरु दर्शन की प्यासी, एकटक लागी पंत निहारू तनसु भई उदासी, रैन दिना मोहि चैन नहीं चिंता अधिक सतावे, तलफत रहूं कल्पना भारी निश्चल बुद्ध नहीं आयो, तन गयो सूक हूँ कतिलागी हृदय पावक बाड़ी, खिनमे लेटी खिनमे बैठी घर अंगना खिलटाड़ी, भीतर बाहर संग सहेली बात नहीं समझावे, चरण दास गुरुदेव प्यारे नैनन न दर्शावे। वो शिष्या कर रही है कि अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, आने वो शिष्या करे कि ये हमारी आंखें जो है गुरु के दर्शन की प्यासी हैं। एक टक लागे पंत निहारू तनसु भई उदासी, आने वो गुरु का इंतजार कर रही है, सिर्फ गुरु के सामने किसी को नहीं ला रही है, गुरु का इंतजार करे कि अखिया गुरु दर्शन की प्यासी, एक टक लागी पंत निहारू तनसु भई उदासी, रैन दिना मोहि चैन नहीं, अने रातों दिन मुझको चैन नहीं है, शांति नहीं है, रैन दिना में चैन नहीं, चिंता अधिक सतावे, तलफत रहूं कल्पना भारी निश्चल बुद्धि नहीं है। आने तड़प रही हैं दुख में पीड़ा में, खिन बाहर खिन भीतर बात नहीं समझावा, आने सखी सहेलियां मिलकर के समझा रही है कि ये सखी आखिर तुमको क्या हो गया है, आखिर तो इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो, आखिर तुमको हो क्या गया है। कह रही है कि सखी सहेलियां बात नहीं समझावे, वो कह रहे हैं कि चरण दास गुरुदेव प्यारे नैना ना दर्शावे, आने तू कभी भीतर कभी बाहर हो रही हो, आखिर तुमको क्या हो गया है।
वो शिष्या करे कि हमको कुछ हुआ नहीं है, बस हमको यही बीमारी लगी है कि हमारे इन आँखों के सामने हमारे स्वामी जी महाराज दिखाई नहीं दे रहे हैं, बस यही हमारी हालत हुई है। तो इस तरह से हमको और आपको जो है गुरु का इंतजार करना होगा, अपने मन को रोकना होगा। महापुरुषों ने कहा कि ये मन तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, इसके जैसा दुश्मन इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, और इसके जैसा साथी इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। इसलिए सारे महापुरुषों ने इस चीज को समझा दिया। कहते हैं कि इस मन को रोकने के लिए गुरु महाराज ने कहा कि जरा तू भी इस मन को समझाओ और मैं भी समझाता हूँ। ये मन जो है रोम रोम में फैला हुआ है, कण कण में फैला हुआ है। अगर इस मन को रोकना है तो जब तक इसको कोई माध्यम नहीं मिलेगा, आधार नहीं मिलेगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। तो कह रहे कि मैं भी समझा देता हूँ। गुरु के घाट चलो मन भाई। देखें हम समापन के तरफ चलेंगे, बड़ी ऊंची चीज है, जरा गौर से आप सुनेंगे। गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया लेव धोवाई, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई, बचन की रे भाव की भाठी बिरह की अग्नि जराई, भक्ति नदिया जान निष्दिन बहती तामे मलमल मैल गवाई, उज्जवल निर्मल भई सूरत जब ओढ़े मन यवती हरसाई। इस मन को समझा रहे हैं कि अय मन, गुरु के घाट चलो मन भाई। अय मन, तुम्हारा भी यहाँ देश नहीं है, तुम भी अपने देश को छोड़ करके आ करके भटका खा रहे हो, ठोकर खा रहे हो, पीड़ा सह रहे हो, नरकों में काटे जा रहे हो, जलाए जा रहे हो। इसलिए अगर इन तकलीफों से बचना है तो गुरु के घाट चलो मन भाई। गुरु का यहाँ घाट है। अय मन, तू यहाँ चल, और तू कर्मों का जन्मदाता है। कर्मों को इस जीवात्मा के ऊपर पहाड़ की तरह लाद दिया है, और ये जीवात्मा भी काटी जा रही है, जलाई जा रही है, उसी में तू भी काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है। दोनों तुम लोग तकलीफ उठा रहे हो। तो ऐ गुरु, ऐ मन, गुरु के घाट चलो मन भाई, सूरत चदरिया लेव धुवाई। इस जीवात्मा के ऊपर जो पहाड़ लादे हो, इस चूनर को साफ कर दो, धुलवा दो, ये जीवात्मा निर्मल हो जाए। जब ये निर्मल हो जाएगी, सेवा साबुन दर्शन मंजन प्रेम का नीर भराई। आने इस घाट की बात, इस घाट पे सेवा साबुन, आने वहां गुरु की सेवा होगी। गुरु के वचनों की पूजा ही गुरु की पूजा होती है। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि सेवा साबुन, वहां सेवा करोगे तो साबुन का काम होगा। दर्शन जब गुरु का या घाट पर होगा तो मांजने का काम होगा। और इस घाट पे प्रेम का नीर भराई। हमसे और आपसे स्वामी जी महाराज यहाँ प्यार क्या किए, यहाँ तो एक इन्होंने फॉर्मेलिटी पूरा किया। प्यार तो इस घाट पे करते हैं, कहेंगे प्रेम का नीर भराई, वचन की रे भाव की भाठी। यहाँ प्रेम का पानी भरा हुआ है। वचन की रे, वचन यहाँ सुनने को मिलेगा तो वहाँ ये रे का काम होगा। रे जो कपड़े धोने के काम आती थी, तो सफाई का काम होगा। वचन की रे भाव की भाठी, अरे भाव तो इस घाट पे पैदा होगा। वचन के भाव की भांति बिरह की अग्नि जलाई। यहाँ बिरह की आग लगेगी और सारे कर्मों को जला करके खाक कर देगी। लेकिन जब तक ये जीवात्मा मन का साथ न दे दे, ये मन जीवात्मा का साथ न दे दे, तब तक काम नहीं होगा। कहते हैं कि जब लग श्रुत सिमटे नहीं, मन निहचल नहीं होई, तब लगी प्यू परसे नहीं, बड़ी विपत्ति हम वही। यही विपत है कि दोनों का एक साथ देना जरूरी है। जब ये मन साथ दे देता है, जीवात्मा अब जो है निर्मल होने लगती है, तो महापुरुष जब फार्मूला का प्रयोग करते हैं तो साधकों को झकझोर करके रखते हैं। जब अफवाहों की आंधी चलती है तो बड़े बड़े दिग्गजों को झकझोर देती है। देखें, अब गुरु परीक्षा लेते हैं। हमारी ये स्कूलों में अध्यापक लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, सोचते हमारा बच्चा कितना पढ़ा, जरा परीक्षा लिया जाए। इन्होंने 60 वर्ष पढ़ाया, सोचते हैं जरा परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेते हैं तो ये जीवात्मा जो है अब विचलित होने लगती है, भटकने लगती है। वो मन जो दुश्मन बना हुआ था, इसके जैसा कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन अब साथी बन गया, इसके जैसा कोई साथी नहीं है। वही मन अब जीवात्मा को समझा रहा है, जो भटका रहा था अब समझा रहा है। आए सूरत गुरु तारेंगे हम जानी, तय सूरत का है पौराणी, दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी,
तेरी काल करे नहीं हानि, तू हो जा शब्द दीवानी, मत सुनो और की वाणी। देखा कितनी ऊंची चीज बता रहा है जीवात्मा को। आए गुरु तारेंगे सूरत हम जानी, तय सूरत काहे बोला, तू क्यों पागल हो गई। दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, बड़ी मजबूती के साथ गुरु के वचन को पकड़ करके चल, मत भटकाओ में किसी के आप। गुरु के वचनों को पकड़ ले और उसी को पकड़ करके चल। दृढ़ कर पकड़ो शब्द निशानी, मत सुनो और की वाणी। आने वो मन समझा रहा कि किसी की मत सुनो, सिर्फ गुरु को देखो। तब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। ये गुरु महाराज ने 60 वर्षों तक कूट कूट करके हम लोगों के अंदर भर दिया, लेकिन इसके बाद भी समझ कुछ नहीं आया। कह रहे कि तुम मुझको देखो, मैं तुमको देखूं, हमारे और तुम्हारे बीच में किसी दूसरे को मत आने देना। नैनो भीतर आओ तू, ढांप नयन तो ही लूप, ना मैं देखूं यार को, ना तो ही देखन दो। हमारे आंखों के अंदर आकर के समा जा, मैं पलक रूपी शामियाने के अंदर तुमको समाहित कर लूं, हमारे सिवा तुमको कोई ना देखने पावे और तुम्हारे सिवा हमको कोई ना देखने पावे। ऐसे आकर के समा जा। कहते हैं किसी के बहकावे भटकावे में मत आ। तब स्वामी जी महाराज ने हमको और आपको समझाया। एक बात हमने आपसे बताया कि जब से ब्रह्मांड बना, जीव उतारे गए, तब से लेकर के स्वामी जी महाराज तक कोई ऐसा महापुरुष नहीं आया था। बहुत लंबा इतिहास सामंत सिंह जी महाराज का मिलता है, जो 25 लाख कुछ हजार जीवों को नाम दान दिया था। इन्होंने करोड़ों लोगों को नाम की दौलत लुटा दिया। बात उस समय की है जिस समय हुजूर महाराज राधा स्वामी जी महाराज के सामने हुजूर महाराज गरीब साहब जी साधना करते रहे। एक दिन मौज में आ जाते हैं। राधा स्वामी जी महाराज अपने भक्त शिष्य से पूछ बैठे, बच्चा मैं तुमसे आज प्रसन्न हो गया, जिस जीव के लिए कहा तो मैं उसको अनामी धाम पहुंचा दूं। तत्काल तुरंत उनका दिमाग काम करता है। गरीब साहब जी महाराज का कहा, हुजूर हमको समय दे दीजिए, कल का समय दे दीजिए, कल बता दूंगा। गुरु महाराज ने कहा चलो ठीक है, कल बता देना। सवेरा होता है, गरीब साहब जी महाराज विचार किए, चलेंगे स्वामी जी महाराज के सामने फरियाद करेंगे। फरियाद कर रहे थे, सतगुरु से करूं पुकारी, संतन मत कीजिए जारी, जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, मैं मौज करूं फिर भारी, सब आरत करे तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब सुनो बेनती भारी। आने वो विचार करके पहुंच गए गुरु महाराज के आश्रम में। गुरु महाराज ने कहा तूने विचार किया किसको अनामी धाम पहुंचाना है? उन्होंने कहा हाँ हुजूर विचार किया हूं, मैं सोच रहा हूं कि जिस गाय का दूध हम लोग ला करके पीते हैं उस गैया की जीवात्मा को अनामी धाम पहुंचा दिया जाए। इतना प्रश्न किए गुरु महाराज, कुछ बोलना ही चाहते थे, तब तक दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूं कि जो ग्वाला इस गैया को अपने पास रखा है उस ग्वाला की जीवात्मा को भी अनामी धाम पहुंचा दिया जाए। फिर गुरु महाराज कुछ बोलना चाहते हैं, तब तक तीसरा प्रश्न कर दिए, हुजूर मैं सोच रहा हूं कि सारे जीव दुखिए सबको अनामी धाम पहुंचा दिया जाए। इसी को बड़े दीनता से पूछ रहे थे, आवाज लगा रहे, सतगुरु से करूं पुकारी, आए स्वामी जी महाराज संतन मत कीजिए जारी। ये संत मत बहुत बड़ा मत है, आप इस मत को ही जारी कर दीजिए और जीवन का होए उधारी, मैं देखूं यही बहारी, सारे जीवों का उद्धार हो जाए, मैं ये बहार देखना चाहता हूं, मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी। आए स्वामी जी महाराज ये संत मत जारी कर दीजिए, सारे जीवों का उद्धार हो जाए और आप ऐसी दया कर दीजिए, मैं उस दया के लोगों के ऊपर बारिश कर दूं और सारे लोग आपका गुणगान कर दें। मैं मौज करूं फिर भारी, सब यारत करें तुम्हारी, मैं हरखूं खेल निहारी, अब कीजिए दया विचारी। ऐ स्वामी जी महाराज मैं ये खेल देख करके प्रसन्नचित होना चाहता हूं, अब विचार करके दया कर दीजिए। कह रहा है मैं बालक शरण आधारी, मेरी सुनो बेनती भारी। कह रहा है कि आप दया कर दीजिए स्वामी जी महाराज। उन्होंने कहा कि मैं एक जीव के लिए कहा, तू हजारों अनंतों जीवों की बात करता है, ये कैसे होगा? कहा कि हुजूर जब ऐसा नहीं होगा
तो आप हमारी जीवात्मा को अनामी धाम पहुंचाए हैं। मैं भी उस मालिक के देश में, आपके देश में हर पल आता जाता हूँ। गर मौज न हो यह न्यारी, तो फेरो सूरत हमारी, घट भीतर होय करारी, शब्दा रस करे हारी। दोनों में से एक करो रे, या दोनों करो दयारी। आए स्वामी जी महाराज, या तो हमारी जीवात्मा को आप मालिक के देश में भेजे हुए मालिक के पास आता जाता हूँ, हमारी जीवात्मा को आप वापस कर दीजिए। मैं भी इन जीवों के साथ में नरकों में चला जाऊंगा, लेकिन हमको उस अनामी महाप्रभु के आपके देश में नहीं रहना है। या नहीं तो आप मौज कर दीजिए, नहीं तो हमारी जीवात्मा को वापस कर दीजिए। अब भगवान भक्तों के अधीन होते हैं। तब उन्होंने कहा, चलो तुम्हारे बाद में ऐसा महापुरुष आ रहा है, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक महापुरुष आ रहा है, उसको पूरा पावर होगा। अगर वो चाह दे तो पूरे ब्रह्मांड को समेट कर लेकर के चला जाएगा, कोई रोक टोक नहीं सकता है। चौथी पीढ़ी में यानी हुजूर महाराज राधा स्वामी जी महाराज के बाद गरीब साहब जी महाराज मांग कर रहे थे। गरीब साहब जी महाराज के शिष्य थे विष्णु दयाल जी महाराज, विष्णु दयाल जी महाराज के शिष्य थे दादा गुरु महाराज, और ये चौथी पीढ़ी में गुरु महाराज। इनको वहां से पावर मिला। तब इन्होंने आकर के अपना भेद खोला, अपना आवाज लगाया। गुरु महाराज ने कहा कि दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। तुम्हारे लिए हमने जल से रचाए, गली गली खूब पर्चे बटाए, समझो ना समझो यह भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। वास्तव में अपना भेद गुरु महाराज ने तब खोला। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसकी माफी करा दो। सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। है आसार अब कुछ ऊपर ही से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी पापों की धारा। न समझो या समझो भाग्य तुम्हारा। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, प्यार का पाठ हम तो पढ़ाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। सोचो तो क्या ये पागल गंवारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हम जो कहेंगे दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये स्वामी जी महाराज ने हमको आपको संदेशा दिया। समय को आगाह करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, सुनते जाना नर और नार जमाना बदलेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दित, भारी संख्या में होगा नरसंहार जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेगी घर घर में, उठाने वाले नहीं मिलेंगे यार जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। वो समय आने वाला है। स्वामी जी महाराज ने तो सब कुछ अपना भेद खोल दिया, सब कुछ समझा दिया, बुझा दिया। आगे भविष्य में बहुत सारे नकली जय गुरुदेव बनेंगे। आप मोबाइल चलाते हैं, देखते होंगे कितने लोग चल रहे हैं, उधर हम जाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ स्वामी जी महाराज की बात। स्वामी जी महाराज जब भक्ति के प्रचंड रूप में थे तो यहाँ ही नहीं, इस कलयुग में जब पाप कर्म चरम सीमा पे जब बढ़ गया तो महापुरुषों ने सत्युग आने की मौज फरमा डाली। थे चर्चे आसमानों में जमी वालों का क्या होगा। जब ये चरम पे पाप कर्म बढ़ गया तो वहां चर्चा होने लगी। थे चर्चे आसमान में जमी वालों का क्या होगा, सदा मने आवाज, सदा आई खुदा खुद जाएगा, खुद रहनुमा होगा। बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे वो मनाएगा। कह रहे हैं कि वो कैसे लोग पहचानेंगे उसे, वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा। बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे वो मनाएगा। अरे वो अपने इश्क से खींचेगा नगमा सरा होगा, वो अपने प्यार से सबको अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। वो एजेंटों को नहीं भेजेगा, अपनी ताकत से अपने प्यार भरी वचनों से खींच लेगा। वो एकता हुस्न में होगा या औरों से जुदा होगा।
बुतों को होश कैसे आएगा, कैसे वो मनाएगा, वो अपने इश्क से खींचेगा, नगमा सरा होगा। जो वाजिब गुनाहगार है उनकी सजा का क्या होगा, अरे वो बकस दे अपनी रहमत से तो क्या होगा, ये दया का सागर सबको माफ कर देगा। ऐसा भंडार लेकर के स्वामी जी महाराज आए हैं। आज तो तमाम सब हो रहा है, इसलिए आगाह किया गुरु महाराज ने कहा मंच पे बैठ करके सबको समझा दो, जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने वाला है। सबसे बड़ी भविष्यवाणी स्वामी जी महाराज की, इस कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, दोनों के बीच में भीषण टकराव होगा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब लगा था त्रेता युग में, वो भी भारतवर्ष कारण बना था। द्वापर युग में विश्व युद्ध हुआ, वो भी कारण भारतवर्ष बना था। गुरु महाराज ने कहा कि तृतीय विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष को ही बनना पड़ेगा। उसी युग को कहा कि जब भी युग बदलता है, टकराव होता है, विनाश लीला होती है, तो इस कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा तो विनाश लीला होगी। दुनिया वालों सतयुग आने वाला है, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। नेत्र तीसरा खुलते ही सी तांडव रास रचाएगा, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा। घुमर घुमर घनघोर घटाएं अंगारे बरसाएंगी, दावा नल के साथ साथ अधिबात भयंकर लाएगा। डग 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 डगमगा उठेंगे पर्वत भी भूचालों से, दिग दिगंत सब कांप उठेंगे भोले के हुंकारों से। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ते पत्ते झुलस उठेंगे विश्व युद्ध झनकारों से। मानव की क्या पेश चलेगी, यह अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। खून से डूबी इस धरती पर तब धर्म ध्वजा लहराएगी, भारत की पावन धरती सत्य बीज उपजाएगी। दुनिया भर की महाशक्तियां मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। जय गुरुदेव नाम का जादू जग पे चढ़ने वाला है।